आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें हम लोग मेनली बात करेंगे अबाउट माई स्टार्टअप के बारे में। हाँ, मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया था एंड उसको रन भी किया था, लेकिन वो नहीं चला। क्यों नहीं चला वो मैं आगे बताऊँगा। हमने कोई गलती की थी कि नहीं? क्या हमने राइट मार्केट में एंटर किया था? क्या सब कुछ राइट था? अगर सब कुछ राइट होता तो ये क्यों नहीं चला? तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट आइडिया। ये आइडिया मेरे को कैसे आया? तो आइडिया मेरे को आया सबसे पहले, मेरा स्टार्टअप का नाम है ग्लोवी, GLOWVY, जो कि प्ले स्टोर में अभी भी अवेलेबल है। सबसे पहले बात करेंगे आइडिया के ऊपर। मेरे को ये आइडिया कैसे आया? तो ये मेरा जो ऐप था वो था मेनली, आप अपने घर बैठे-बैठे फ़ोन से सैलून बुक कर सकते हैं। मैं जब भी सैलून में जाता था, मेरे को एक प्रॉब्लम होता था कि सैलून में जाके बहुत देर वेट करना पड़ता था। बहुत सारे जन लाइन में होते थे एंड बार-बार भी कम था, तो बहुत ही वेट करके चलना पड़ता था एंड मेरे को ये पसंद नहीं था। मेरे को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता कि मैं अपने हिसाब से टाइम सेट करके जाऊँ और कोई झंझट के बिना हेयर कट, बियर्ड शेव करके आ जाऊँ। यही मेरा फंडा था। अब अब करंट जो सिस्टम्स है उसमें तो वो नहीं है। हमको सैलून में जाके वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो इसके बेसिस पे मेरे को एक आइडिया आया, चलो एक ऐप बिल्ड करते हैं जिसमें कस्टमर अपने मनपसंद सैलून को फ़ोन से बुक करके अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन में कोई भी वेटिंग टाइम के बगैर जाए और बाल काट ले। यही मेरा सॉल्यूशन था। तो इसी से मेरे को ये आइडिया आया अबाउट माय स्टार्टअप। अब बात करते हैं टीम के बारे में। तो हम लोग टोटल 3 टीम मेंबर थे। मैं, मेरा एक दोस्त एंड मेरा और एक दोस्त। तो मैं और मेरा दोस्त जो कि मेरे बगल में ही रहता है, इस स्टार्टअप को लेके डिस्कस किया। अब हम लोग शुरू किया इसके बारे में प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए मार्केट सर्वे। हम लोग मान लो 100 से 200 लोगों को गए, पूछे कि आप क्या इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? उसने सारे बोला कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन भी चाहता हूँ। उसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे पॉजिटिव फीडबैक मिले, तो हमारा प्लानिंग भी अच्छा से हुआ। हमने काफ़ी सारा प्लान किया कि मार्केट साइज़ कितना है इसका, इसमें स्कोप कैसा है, कैसे हम आगे की और अच्छे से कर पाएँ, कैसे ऐप ऐप बनाएँगे, कैसे उसको रन करवाएँगे, कैसे क्या प्रोसेसेस होता है। हम लोग तब नॉलेज ज़ीरो था, सब अलोंग द वे हमने सीखा, कैसे क्या होता है, कैसे कस्टमर एक्विजिशन होता है, कैसे एक बिज़नेस को रन किया जाता है, कैसे बिज़नेस को ग्रो किया जाता है, कैसे स्टार्टअप को लॉन्च किया जाता है, ए टू जेड एक्सेट्रा हम लोग अलोंग द वे सीख गए एंड हमने एक अच्छा ठोस प्लानिंग बना लिया। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऐसे-ऐसे करके हम लोग प्लान बनाए विथिन 1 टू 2 मंथ एंड सर्वे भी किया, जितना हो सके उतना सर्वे किया। हम लोग आइडिया लिए ऐप बना के कैसे लॉन्च करते हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा के बारे में। अब हमारा बारी आया है एग्ज़ीक्यूशन। आइडिया तो सबके पास होता है लेकिन एग्जीक्यूशन करने का ताकत, पावर, माइंडसेट सबके पास नहीं होता। तो हम लोग मेन फोकस किए एग्जीक्यूशन के ऊपर एंड हम लोग स्टार्ट किए एग्जीक्यूशन, यानी कि ऐप मेकिंग। सबसे पहला मेन ऑब्स्टेकल यही है, ऐप मेकिंग। तो हम लोग तीनों ऐप बनाना शुरू किए। हम लोग तीन, एक टाइमिंग होता था, मान लो 3 पीएम से 9 पीएम, 6 घंटा हम लोग बैठेंगे, ऐप बिल्ड करेंगे। ऐप बिल्ड करते 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 कैसे क्या होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम थे, कैसे क्या होता है ये सब हमने जाना। अब हमने ऐप कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे क्या स्क्रीन्स होता है, स्क्रीन में कैसे-कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्क्रीन में इंटरलिंक कैसे किया जाता है कि एक स्क्रीन में एक बटन को दबाए, वो दूसरे स्क्रीन में खुल जाए। ये सारा चीज़ हमको नॉलेज करना पड़ा। पहले खाते में स्केच करना पड़ा, स्केच किए हम लोग, उसके बाद हम लोग वो ओरिजिनली ऐप मेकिंग में ध्यान दिए। 6 घंटा हम लोग डेली बैठते थे, ऐप बनाते थे। पहले-पहले काम बहुत स्लो होता था क्योंकि हम लोग बिगिनर थे, हाथ उतना सेट नहीं था। मान लो 1 दिन में 1 स्क्रीन होता, 2 दिन में 1 स्क्रीन होता, उसके बाद आगे चलता गया, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना बीत गया, उसके बाद 1 दिन में 3-4 स्क्रीन्स होते एंड हम लोग प्रोसेसेस भी सीख गए थे। सब अपने घर में कुछ-कुछ काम ले लेते थे और करना स्टार्ट कर दिए थे एंड हमारा ऐप मेकिंग में डेढ़ से पौने 2 महीने का टाइम लग गया था। 50 डेज़ के आसपास टाइम लग गया था एंड मान लीजिए ऐप एक ऐसा होता है ना, आप लोग अगर ऐप बनाना चाहते हो तो पहले दिन से ही डिजाइन में फोकस मत करो, पहले उसका स्ट्रक्चर रेडी करो। पहले पूरा ऐप क्या क्या स्क्रीन्स होंगे सब रेडी करो। उसके बाद अगर वो सब रेडी हो गया,
तो आप लोग एक स्किन को पकड़ो, अब डिजाइनिंग शुरू करो। अगर पहले दिन में ही एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए तो ऐप कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे, एंड इसमें बहुत सारा प्रोसेसेस होता है। हम लोग पहले सोचते थे ऐप बना दिया अच्छे से, फास्टर ऐप, स्मार्ट ऐप बना दिया, लॉन्च कर दिया, दैट्स इट। लेकिन ऐप बनाने के बाद उसको प्ले स्टोर में भी लाया पड़ता है। प्ले स्टोर में ऐप आप अगर डालना चाहते हो तो आपको डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है, जिसके लिए वन टाइम फीस है $25, यानी कि 2000 के आसपास, 2100 के आसपास एक फ़ीस होता है। वो भी डेवलपर अकाउंट आपको खोलना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी एरर्स आएंगे। उसके बाद हम लोग डेवलपर अकाउंट भी खोल लिए। अब ऐप भी रेडी हो गया पौने 2 महीने में। अब हम लोग क्या किए, ऐप का जो फाइल होता है प्ले स्टोर में दिए, उसमें क्लोज टेस्टिंग ये सब होता है। टेस्टिंग पहले आप अपने 13 से 14 यूज़र को 13 से 14 दिन उस ऐप को डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने अपने फ़ोन पे। ये होता है क्लोज टेस्टिंग। उसके बाद फिर वो एक रिव्यू में हुआ, उसके बाद फिर से गूगल एक रिव्यू करेगा आपका ऐप का, उसमें भी 14-15 दिन का टाइम लगता है। फिर जाके आपका ऐप लाइव होगा। अगर आपका ऐप कोई सेक्सुअल या कोई इलीगल टाइप या कोई बेटिंग जुआ या कोई बेटिंग का ऐप हुआ तो उसको गूगल प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी देख लो। अगर आपका ऐप अच्छा हुआ, सब कुछ लीगल तरीके से हुआ तो ही उसको गूगल अप्रूव करेगा। ये सारे झंझट में हम लोग पड़ गए। बहुत सारे मतलब अलोंग द वे सब कुछ सीखा। एक स्टेप में 10 गलतियाँ करते थे। करते 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 हम लोग सीख ही गए एंड एग्जीक्यूट हो गया। हम लोग लॉन्च भी कर दिए अपना ऐप। अब बारी है हमारा रनिंग के बारे में। एंड एग्जीक्यूशन के पार्ट में एक और चीज़ था कि हम लोग का जो ऐप है ये तो सैलून बुकिंग है, यानी कि चैनल्स दो हैं, एक है कस्टमर, एक है सैलून। तो हम लोग क्या किए थे, ऐप बनाने के बाद, ऐप जब 90% हो गया था उसके बाद हम लोग सब सैलून में जाते थे और सैलून वाले को अप्रोच करते थे कि हमारा ऐप है, आप आ जाइए, पहला 3 महीना फ्री है, अगर अच्छा लगा तो रहेंगे, नहीं तो आप क्विट कर सकते हो, 3 मास एकदम फ्री है, आप ट्राई कर लो। तो वो लोग भी मान गए थे। हम लोगों में बहुत मतलब 6 से 7 प्लेस में हम लोग थे एंड हमारे पार्टनर में 40 सैलून्स थे। ठीक है, अब बारी है रनिंग के बारे में, हम लोग कैसे रन किए बिजनेस को। तो जब भी एग्जीक्यूशन हो गया ना, हमारा ऐप जो है वो लाइव हो गया, यानी कि लॉन्च हो गया, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो हम लोग क्या किए, प्रमोशन स्टार्ट किए। पहले हम लोग ऐड चलाए इंस्टाग्राम पे, मान लीजिए 10 दिन ऐड चलाए, वहाँ पे हमारा डाउनलोड्स हो गया था लगभग 10 दिन ऐड चलाने के बाद हम लोगों का डाउनलोड्स हुआ था 20 या 20। एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब बिजनेस में अवेयरनेस के बिना आप लोग नहीं काम कर पाओगे। तो 10 दिन ऐड चलाने के बाद हम लोगों का डाउनलोड था 20-21 ऐसा था। फिर यूज़र नहीं आ रहा था। यस, ऐप बना दिया, होस्टिंग का पैसा जा रहा है, डोमेन का पैसा जा रहा है लेकिन यूज़र नहीं आ रहा है। तो क्या करें, हम लोगों का एक प्लान किए कि चलो 20% ऑफ देते हैं, जो भी बुक करेगा उसको 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि मान लो आप किसी हेयर कट किसी सैलून से 100 रुपये में करते हो, ऑफलाइन में जाके बैठ के वेटिंग करके 100 रुपये में, वही सेम चीज़ आप अगर हम लोगों के ऐप से करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 का आप 80 दोगे एंड आपको वेटिंग भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जाएंगे, अपना अपॉइंटमेंट करके हुआ है, सीट खाली रहेगा, जाएंगे, बैठेंगे, काट के आ जाएंगे, दैट्स इट। ये हम लोगों को प्लान किया, अब इसको एग्जीक्यूट किया। अब डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए हम लोग एक काम किए, सैलून ओनर के पास गए एंड उसको बोला आप लोग 100 करके डाउनलोड करवा दीजिए, आप लोगों को 20 मिलेगा, या सैलून वाले को पर डाउनलोड में 20 रुपया मिलेगा फॉर कस्टमर एक्विजिशन। ये सब कैक में गया है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपको पर डाउनलोड में 20 रुपया मिलेगा एंड 20% डिस्काउंट हर कस्टमर्स को तो चाहिए, उस वो भी गया। यानी कि हम लोग पहले 1-2 महीना पूरा अपना कैश बर्न किए, पूरा अपने जेब से सारा कुछ, ठीक है, A to Z जेब से। तो ऐसे ऐसे करके डाउनलोड्स भी 30, 40, 50 हो गया हमारा। टाइम लगा लेकिन हो गया, लेकिन कैश भी बर्न हो गया बहुत सारा। अब हम लोग देखो, ये हमारा एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको रेवेन्यू करना पड़ेगा एंड रेवेन्यू के लिए हमारा यही माइलस्टोन था कि इनफ यूजर आ गया, 5,000 10,000, सैलून भी डेली 5 से 10 बुकिंग हैंडल कर रहा है, तब हम सैलून वाले से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो 500 रुपये 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन, तब हमारा रेवेन्यू मॉडल होता।
हमने ये बिज़नेस 3-4 महीना चलाया था, लेकिन कस्टमर रिस्पॉन्स कुछ ख़ास नहीं आ रहा था। शायद इसका डिमांड नहीं था। एंड हम लोग सैलून्स को जो बोले कि आप डाउनलोड करवाइए, सैलून वाला भी बोल रहा है कि देखो, हम लोग डाउनलोड किए, हम लोग तुम्हारा बिज़नेस भी समझ गए, लेकिन एक बात समझो, तुम्हारा कोई अगर बुक करके आया है, कोई ऑफ़लाइन कस्टमर काट रहा है, वो अगर मान लो हेयर कट किया, बियर्ड किया, फेस वॉश किया एंड तब तक तुम्हारा ऑनलाइन में जो बुक किया हुआ है वो आ गया, तो मैं किसको आगे प्रायोरिटी दूँ? ये तो ऑलरेडी काट रहा है, तो इसको क्या मैं उठा दूँ? ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो हमने ये बिज़नेस को रन करके समझा। एंड हमारा लर्निंग की अगर बात करें तो इस बिज़नेस को चला के हम लोग क्या लर्न किए, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ऐप बनाने में फ़ोकस किए, सैलून ऑनबोर्ड में फ़ोकस किए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐप को कैसे लोगों की तरफ पहुँचाएँगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे वो लोग जानेंगे, इसमें कोई प्लान नहीं किए थे। यस, एक कहावत है, "अ गुड प्रोडक्ट विथ बैड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ किल एंड ए नॉर्मल प्रोडक्ट विथ ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ विन्स।" दैट्स वी आर लैकिंग। हम लोग वो चीज़ लैक कर गए थे। हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं किए थे। हम लोग ये कोई प्लान ही नहीं किए थे, अगर हमारा जो टारगेट है उसमें अगर कस्टमर ना आए तो तब हम लोग कैसे पिवट करेंगे उसको। 2 महीने में अगर हमारा 500 कस्टमर का टारगेट है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे अगर नहीं आया बाय चांस। ये हम लोग नहीं किए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं किए, कस्टमर एक्विजिशन प्लान भी कोई ठोस का नहीं किए थे। हम लोग सिर्फ फोकस किए थे ऐप बनाने में। दैट्स इट। अब मैं एक ही चीज़ बोल पाऊंगा, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, एकदम रियल वर्ल्ड लर्निंग है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो पहले दिन से ही एकदम ध्यान में रखो, नंबर 1 मैं ऐप बनाऊँगा, नंबर 2 लॉन्च करूँगा, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँगा? मान लो ऐप मेरे हाथ में है, अब उसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो रोड मैप होता है, उसमें काम करो, रोड मैप पे डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पे हम लोग अटक गए थे, इसलिए बिज़नेस किल हो गया। प्ले स्टोर में अभी भी है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं फ़ोकस किए थे। अब मैं एक अलग बिज़नेस में काम कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ, वो सब बाद में बताऊँगा। देखो, मेन है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, विदाउट बोथ आपका बिज़नेस एक्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में फ़ोकस करो। अगर आप इस दोनों को ब्रिलियंट बना दिए, तो एवरेज प्रोडक्ट भी आपका चल जाएगा। दैट्स इट। तो यही था हमारा स्टार्टअप का पूरा एक ब्रीफ जर्नी एंड ब्रीफ समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसे ही और वीडियो अगर चाहते हो एंड ऑल फाइनेंस रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी रिलेटेड वीडियो अगर आप चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर कर दो फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फॉर अवेयरनेस। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में बताओ क्या आप कुछ जान पाए मेरे खुद के पर्सनल लर्निंग से। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, नए किसी एनर्जी, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय बाय।